आप सभी बीएसएनएल एवं एमटीएनएल के कर्मचारियों को, अधिकारियों को सीएचक्यू बीबीओए की ओर से हार्दिक नमस्कार, हार्दिक प्रणाम। साथियों, मैं आपके सामने बीबीओए के एजेंडे में बीएसएनएल के हित में एक महत्वपूर्ण भारत सरकार ने जो कदम लिया है, जो बीएसएनएल अधिकारी कर्मचारियों के लिए एवं भारत संचार निगम के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट है और जो हम सभी के हित में कार्य भारत सरकार ने किया है, इसके लिए हम भारत सरकार का धन्यवाद करते हैं और मंत्रालय का धन्यवाद करते हैं। मैं आपके सामने सबसे पहले बात को पूरी रखने से पहले सभी लोग आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि हम जो बीबीओए है एक राष्ट्रीय विचारधारा का संगठन होने के नाते हम सबसे पहले राष्ट्र हित, विभाग हित और कर्मचारी हित की बात करते हैं। यही हमारा नारा शुरू से रहा है। मैं आपको बताऊं, जब हम आए थे उस समय मैंने एक एक कड़ी में, श्रृंखला में मैं आपके समक्ष अपने जो इशू हमने रेज किए उन इशू के ऊपर भारत सरकार ने किस प्रकार से सकारात्मक रुख अपना करके उनको कुछ किया है, जो हमने मैनेजमेंट के सामने रखा उनके ऊपर मैनेजमेंट ने किस प्रकार से सकारात्मक रुख रखा है, लेकिन उनका अनुमोदन होने के बाद अमली जामा नहीं बनाया गया, जो हमारे अधिकारियों तक लाभ नहीं गया, जो हमारे कर्मचारियों तक लाभ नहीं गया, उस लाभ का ना जाने के कारण उसका हमें ढूंढना है। जो मैं बातें बताता हूं उसको आप तथ्यों के साथ आप आकलन किया करो, उसकी छानबीन किया करो कि क्या जो बीबीओए सीएचक्यू के माध्यम से जो बातें बताई जा रही है क्या वो सही है। सही होने के बाद ही आप कुछ निर्णय और कुछ बातों को कर सकते। तो हमारे बीच में जो मुद्दे रहे हैं वो थर्ड पीआरसी का रहा है। जो स्टार्टिंग में जो हमने मेजर इशू में लिया था वो थर्ड पीआरसी का हमने मैनेजमेंट से डीओटी को हमने अप्रूवल के लिए कमेटी के थ्रू अप्रूवल के लिए भेजा। उसके बाद में क्या हुआ मैं डिटेल वीडियो बाद में बताऊंगा। उसके बाद E2 E3 का स्केल हुआ, वो भी डीओटी ने अनुमोदन करने के बाद मैनेजमेंट को भेजा। उसके बाद क्या हुआ, अब तीसरा जो हमारा एक मेजर जो इशू था वो बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति को नुकसान देने वाला जो मुद्दा था वो था पेंशन कंट्रीब्यूशन। वो पेंशन कंट्रीब्यूशन क्या था मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। मैं हरियाणा सर्कल में 2016 में हरियाणा सर्कल के अंबाला में 2016 में सीए सेक्शन में जूनियर अकाउंट ऑफिसर तैनात था। मेरे पास जितने भी क्लेम्स थे, डीओटीज के क्लेम थे, जैसे जीपीएफ बीएसएनएल जीपीएफ डिडक्ट करता है तो डीओटी में मतलब डिपॉजिट कराना का हमारा कार्य होता है। लाइसेंस फीस जो हम क्या कहते हैं डीओटी को जमा कराते हैं, उसके अलावा अन्य प्रकार के जो फीस भी है वो हम डीओटी में जमा करवाते। तो पेंशन कंट्रीब्यूशन भी एक उसमें से एक मुद्दा था। तो उसमें क्या था, जब हम कैलकुलेशन करते थे पेंशन कंट्रीब्यूशन का जो कैलकुलेशन था वो मैक्सिमम ऑफ द पे स्केल के ऊपर पेंशन कंट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन किया जाता है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे मैं समझाना चाहता हूं। किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का सपोज करो 20,500 का स्केल है और मैक्सिमम उसका पे स्केल है 50,500, 20,500, 50,500 और वो इस समय वर्तमान में सपोज करो ड्रॉ कर रहा है 25,000 बेसिक। अब हम क्या करते थे, जो नियम बनाया हुआ था, जो पुरानी सरकारों ने नियम बनाया हुआ था वो क्या था कि मैक्सिमम ऑफ द पे स्केल के ऊपर डीओटी के कर्मचारियों और अधिकारियों का पेंशन का कंट्रीब्यूशन डीओटी को जमा करवाना होता था बीएसएनएल ने। मतलब 50,500 रुपए के ऊपर पेंशन कंट्रीब्यूशन की जो एक निर्धारित परसेंटेज थी, निर्धारित सीमा थी, 8%, 16%, 15%, 18% जो भी निर्धारित है वो कैडर वाइज निर्धारित है। तो मैक्सिमम ऑफ द पे स्केल के ऊपर 50,500 के ऊपर कंट्रीब्यूशन दिया जाता था, जबकि कर्मचारी और अधिकारी 25,000 ड्रॉ कर रहा है। तो इसका मतलब ये है इतना बड़ा जो गैप था उसके ऊपर बीएसएनएल को भारी क्षति हो रही थी, भारी नुकसान हो रहा था। तो हमने देखा कि बीएसएनएल के हित में, कर्मचारियों के हित के साथ साथ बीएसएनएल के हित में ये बहुत बड़ा नुकसान इनडायरेक्ट रूप से बीएसएनएल के कर्मचारियों अधिकारियों को हो रहा है। हमने सबसे पहले इशू रेज किया, मैनेजमेंट को चिट्ठी लिखी। मैनेजमेंट ने कहा ये तो डीओटी का मैटर है। डीओटी को हमने चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री कार्यालय को हमने चिट्ठी लिखी, वित्त मंत्रालय को हमने चिट्ठी लिखी, डीओपीटी को हमने चिट्ठी लिखी। भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन लगातार इस मामले में प्रोसेस करता आया है और करता रहा है। आज आखिर में हमें अभी हाल ही जनवरी 2025 के अंदर जब हम मंत्रालय में माननीय संचार मंत्री जी से मिले तो उस क्या कहते हैं एजेंडे में भी हमारा ये इशू था। तो उसमें सरकार का बार बार यही आश्वासन आता था, इसको हम कर रहे हैं। ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री भी बनाई गई, कमेटी बनाई गई, जीओएम की कमेटी बनाई गई, कमेटी के माध्यम से वित्त मंत्रालय को भेजा गया और ये काफी लंबी प्रक्रिया और प्रोसेस के बाद आज भारत सरकार ने बीएसएनएल को एक अनुमोदित लेटर दे दिया है, एक पत्र निकाल दिया है कि जो भी पेंशन का कंट्रीब्यूशन जो बीएसएनएल डीओटी के एम्प्लॉइज का देगा वो एक्चुअल बेसिक के ऊपर देगा। मतलब
50,500 में मैक्सिमम ऑफ द स्केल पे नहीं देगा, एक्चुअल जो ड्रॉ कर रहा कर्मचारी अधिकारी उसके ऊपर देगा। ये 1/9/2025 से लागू हो चुका है। ये आपको लेटर स्क्रीन पे दिखाई देगा, ये आपको लेटर आप पढ़ लें इसको, आप इसको देख। तो अब हमारा इसी के संबंध में अब हमारा एक नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा, 1/9/2000 से बाद जो है हमें मैक्सिमम पे एक्चुअल पेंशन कंट्रीब्यूशन देना है, लेकिन जो बीएसएनएल दे चुका है मैक्सिमम ऑफ द पे स्केल के ऊपर, हम उसको भी रिफंड लेने का अनुमोदन, हम रिफंड लेने का आग्रह भारत सरकार से करेंगे और संचार मंत्री। ये इनडायरेक्ट रूप से हम आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट भी होगा भविष्य में, और फाइनेंशियल बेनिफिट है भी। ये हमारे सभी वित्तीय जो हमारे कार्य अटके हुए हैं उसको होने में, उसको करने में मददगार साबित हो। इसी के साथ जय हिंद,